नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी इस समय अपने आप को काफ़ी परेशान महसूस कर रहे हैं, ट्रबल महसूस कर रहे हैं खुद के लिए कि क्यों नहीं ब्रिज कोर्स में अपडेट आ रहा है। तो ब्रिज कोर्स में अपडेट को लेकर के मैं आप लोगों को पुनः आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि जितनी हमारी तरफ से कोशिश होती है ब्रिज कोर्स के लिए हम उतनी कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम वर्क कर रही है। जैसा कि अभी हम लोग ने पिछले महीने आप लोगों को बता देते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी थी। यानी कि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में हमने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी थी राज्य सरकार पर या जो है कि निदेशालय स्तर पे। तो फिलहाल के लिए जो है कि जो एनसीटी का रिप्लाई है वो रिप्लाई आप लोगों को पता है ईमेल की तरफ से। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज जो है आप लोगों को पता है, एनसीटी के द्वारा ब्रिज कोर्स एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है और एनसीटी द्वारा डिसाइडेड क्वालिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है और एनसीटी के रूलों के अकॉर्डिंग है, एनसीटी के अधिनियम के तहत है। साथ में देखिए उसमें जो है कि विधायिका के द्वारा जो है कि कानून बनाया गया, समझ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के लिए विधायिका की तरफ से कानून बनाया गया है। और विधायिका कौन होती है, जो आप लोगों को पता है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स वो बेहतर ढंग से जानते हैं क्योंकि पॉलिटिकल मैंने नहीं पढ़ी। विधायिका क्या होती है, संसद के दोनों सदनों की तरफ से जो प्रस्ताव पास हो करके कानून बनाता है। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें 2 शब्द बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया है कि संसद को अधिकार है जो है कि संसद को अधिकार है कि वो जो है कि संविधान की प्रस्तावना को बदल सकती है, ये अधिकार है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप ये चीज बड़े गौर करिए, मेरी बात को ज्यादा ना समझिए, लेकिन आप लोगों से हो सके तो ये वीडियो आम जनमानस तक शेयर करें कि देखिए कि जो विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून है उस कानून की अवमानना किया जा रहा है। किसकी तरफ से? एनसीटी की तरफ से। किसकी तरफ से? हमारी राज्य सरकार की तरफ से। किसकी तरफ से? हमारी न्याय जो स्टेट की न्यायपालिका है उस न्यायपालिका की तरफ से कि भाई ये जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, देखिए मैं उत्तराखंड के संदर्भ में कहता हूं कि जो हमारे सरकार के कारिंदे हैं, यानी कि जो हमारे मंत्रिमंडल में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है उसको रोजगार मिले। उनका सीधा सीधा, अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो जो हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनके पास जो है कि सीक्रेट से जो है कि ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़े हुए लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होते हैं जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी होती है, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से हो तो जो ह्यूमन, तो इनका सीधा सा उद्देश्य हो जो पढ़ा लिखा मास है, एजुकेटेड मास है, उसको जो है कि डिप्रेशन में डालना, कि उसको डिप्रेशन में डालना, नियमों को ऐसे उलझाना ताकि वो एक गलत संगत में जाकर के या गलत चीजों का सेवन करके अपने आप को उस दलदल में धकेल दे कि जहां से वो बेकार हो जाए, बेकाम हो जाए, केवल वो एक मोहर लगाने के ठप्पा हो, या वो किसी नशे के आदी हो जाए, या वो जो है कि किसी चीज का एडिक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि पहाड़ों में बेरोजगारी का हालत क्या है, पहाड़ों में पलायन का क्या हालत है। आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों में जो पलायन है कि भाई आप वहां पर अगर चुनाव का माहौल होता है, चुनाव में क्या होता है, देखिए पढ़ा लिखा मास है जिसको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, जो नेता लोग हैं वो कहेंगे जा यार तो ऐसा काम करके आए, शाम को ऐसा चीजें, समझ रहे ना। आप ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों का समझना होता है बहुत कम, मैं अपने वीडियो के माध्यम से समस्त उत्तराखंड के लोगों तक ये वीडियो पहुंचाता हूं, चाहे वो डीएलएड का कैंडिडेट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का कैंडिडेट हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे फार्मा का स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो, चाहे वो कॉलेज का विद्यार्थी हो, चाहे वो प्राथमिक का बच्चा हो। भाई जो क्वालिफिकेशन एनसीटी के द्वारा बनाई गई है, एनसीटी के नियमों के तहत बनाई गई है, उस क्वालिफिकेशन को बेकार क्वालिफिकेशन बनाना, मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो भाई आप डिप्रेशन के शिकार जाएंगे। तो केवल आप मंत्री के गुणगान करने के लिए तो कल को बजाएंगे मंत्री जी जिंदाबाद, क्योंकि आप किसी गलत रास्ते पर जा करके अपने भविष्य को बर्बाद कर चुके होंगे, तब आपको
सिर्फ जीवन जीने के लिए कुछ चुनिंदे लोगों की आवश्यकता होगी जो आपकी कहीं आर्थिक मदद कर सकें, या आपको कोई खाना खिला सके, या कोई आपको चाय पिला सके, या कोई आपको अन्य कोई भी ड्रिंक्स हैं उनको पिला सके। इस तरीके की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को समझना होगा कि हमारी जो सरकारें हैं वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को नहीं चाह रही हैं। तो यहाँ पर साथियों आप लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। धीरे धीरे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारा एक मकसद है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों ने प्राप्त की है उस क्वालिफिकेशन को किसी भी तरीके से उस मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों का सहयोग अनिवार्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं सरकार का पूरी तरीके से, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के मैं न्यायपालिका की तरफ भी दबाव हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, दबाव हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आप देखिए भाई, एनसीटी जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एनसीटी चुप्पी क्यों साधी है भाई? एनसीटी का जो अधिनियम है 1993 उसके रूल के अकॉर्डिंग आपने क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, और आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन कार्य जो एनसीटी ने डिजाइन की है, एनसीटी ने जो है कि क्वालिफिकेशन डिजाइन की है कि नहीं है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिजाइन करने के बाद उसको जो है कि इलॉबरेट किया, उसका प्रचार प्रसार करा, और उसके बाद जो आवश्यक कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया, कैंडिडेटों तक पहुंचा है। ये पहुंचा है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल के मध्य प्रदेश के डिसीजन में भी दिया है कि एनसीटी ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करेगी, उसके बाद जो है कि उसका जो है कि मूल्यांकन करेगी, असेसमेंट करेगी, असेसमेंट करने के बाद उन कैंडिडेटों तक जाएगी जिनको इसकी आवश्यकता है, जिनको ये मतलब ब्रिज कोर्स करना होगा, पूरक परीक्षा देनी होगी, यानी कि जो आवश्यक मिनिमम क्वालिफिकेशन उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये चीजें। जबकि मैं ये कहता हूं कि एनसीटी ने पहले ही इस तरीके की क्वालिफिकेशन डिजाइन की है, और उस डिजाइन क्वालिफिकेशन में ये चुप्पी क्यों साधी है। आपने देखा होगा कि अगर आपको मैं सेक्शन की बात कराऊंगा, रूल और सेक्शन की बात कराऊं, रेगुलेशन की बात कराऊंगे, रेगुलेशन टू एनसीटी रेगुलेशन 2014 का आप लोगों ने बात करा, एनसीटी का जो है कि अंडर सेक्शन 14 का 3A रूल 3A, और उसके बाद अंडर सेक्शन 15 का रूल 3A, उसके बाद एनआईओएस इंस्टीट्यूशन का अंडर क्लॉज 7 का रूल 16 भी आप लोगों ने देख लिया होगा। ये सारी चीजें बहुत सारे साथी कह रहे थे कि अगर कल को एनआईओएस जो है कि सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएगा तो गजट प्रकाशन में क्या होगा। गजट प्रकाशन को लेकर के भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को भी आप लोगों को समझना होगा कि आखिर आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, और कितनी देर लगेगी जो है कि उसको गजट प्रकाशन को कर। लेकिन आप सभी लोगों ने 22 सितंबर 2017 का वो रिकॉग्निशन ऑर्डर देखा होगा जिसमें गजट प्रकाशन के लिए लिखा हुआ, गजट प्रकाशन के लिए लिखा है, सारी चीजें उसमें सारी कार्रवाई हुई हैं। लेकिन एनसीटी की तरफ से या एमएचआरडी मतलब एनसीटी की तरफ से गजट प्रकाशन को पैसा नहीं पेश किया गया, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। देखिए यहाँ पर किसी भी कंडीशन में रूल को चेंज करने के, क्योंकि विधायिका की तरफ से कानून बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल जो है कि एक्सेप्टेंस की बात आ रही है, एक्सेप्टेंस की ही बात है, और उनको एक्सेप्टेंस देना है कि ये हाँ ये हमारी क्वालिफिकेशन है, किसकी तरफ से, एनसीटी की तरफ से। अब यहाँ पर देखिए हमारे को लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे कि क्वालिफिकेशन उसमें जो है कि केस पे स्टे करो, अगली जो काउंसलिंग हो रही है उस पर स्टे करो। तो लेकिन हमने जो है कि कुछ अपडेट वहाँ पर करे हैं, जहाँ तक है यूनियन ऑफ इंडिया और जो है कि एमएचआरडी को हमने पुनः पार्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम जवाब लेंगे कि ये क्वालिफिकेशन में आप लोग को क्यों कुछ नहीं बोल रहे। जो भी एनसीटी ने अभी तक जवाब दिया है, एनसीटी ने ब्रिज कोर्स को लेकर के कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधी है। सबसे बड़ी चीज वो बात किस पर कर रहे हैं कि 3 महत्वपूर्ण चीजों पर बात करें। नंबर 1, देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 11 अगस्त 2023 के फैसले में। तीसरी जो बात आप लोगों को बता रहा हूं कि वो जो है बात कर रही है एनआईओएस
डीएलएड के डिसीजन में जो 28 नवंबर 2023 को आया उस पर बात करें। तीसरा जो है कि जयवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले केस पे ये बात कर रहे हैं, और इसके अलावा वो किसी भी केस पे बात नहीं कर रहे हैं, ब्रिज कोर्स पे बात नहीं कर रहे हैं। और साथ में ये एक चीज कर रहे हैं कि एनसीटी ने जो क्वालिफिकेशन डिसाइड की है वो 23 अगस्त 2010 को की है, और उसके अलावा जो है फरवरी 2011 में कहे इनके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो योग्य क्वालिफिकेशन है। तो अब देखिए हमारी भी जो क्वालिफिकेशन है वो 23 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसलिए हम योग्य हैं जो एनसीटी ने हमें लिख करके दे रखा है। लेकिन वो जो है ना किसी भी मामले में कुछ बोलना नहीं चाहती है, चुप्पी साधी हुई। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि सरकार आप लोगों को सिर्फ परेशान करना चाहती है, आपको जो है कि डिप्रेशन में डालना चाहती है कि आप डिप्रेशन में जाओ, और इसके अलावा रूलों के अकॉर्डिंग सरकार बात नहीं करना चाहती। तो साथियों आज आप लोगों के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।